छत्तीसगढ़ में बृहस्पति सिंह और टीएस सिंहदेव के बीच जारी विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। टीएस सिंहदेव पर लगाए गए आरोप के बाद अब बृहस्पति सिंह ने माफी मांगने की बात की है। इसके साथ ही कांग्रेस में घर वापसी की इच्छा भी जता दी है। वहीं उनके इस बयान को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। बृहस्पति सिंह ने माफी मांगी, क्या होगी पार्टी में वापसी? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने पार्टी में घर वापसी करने की इच्छा जताई है। पूर्व विधायक लगातार पार्टी में वापसी के लिए जद्दोजहद भी कर रहे हैं। पार्टी ने बृहस्पति सिंह को टीएस सिंहदेव पर विवादित बयान देने के बाद निष्कासित किया था, क्योंकि उनके बोल कई बार पार्टी के लिए भारी पड़ चुके हैं। बृहस्पति सिंह ने कुमारी सैलजा पर एक बयान दिया था। कहा था कि हीरोइन की तरह वो फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं। ठीक ऐसे ही उन्होंने टीएस सिंहदेव पर भी बयान दिया था। कहा था कि बीजेपी को उन्हें राज्यपाल बना देना चाहिए। अब यही बृहस्पति सिंह पार्टी में वापसी की इच्छा जता रहे हैं। टीएस बाबा से माफी मांगने को भी तैयार हैं। वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बयान दिया था, जो हम लोगों के खिलाफ पार्टी ने अनुशासनहीनता की कार्रवाई की है, और निश्चित ही हम लोगों को चूक हुई कि हम लोगों को ऐसा नहीं बोलना था, आपस में बैठ के बात करना था। कोई भी चीज़ असंभव नहीं होता। निश्चित ही है कि समय और परिस्थिति के अनुरूप हम कभी कभी एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं, दूसरे के विरोध में बयानबाजी कर देते हैं। समय परिस्थिति आता है, हम एक दूसरे कंप्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और फिर कंधे में कंधे मिलाकर हम चलना शुरू करते हैं। बृहस्पति सिंह को अपने बयान पर पछतावा है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र भी लिखा है और टीएस सिंहदेव को राजा कहा है। वहीं टीएस बाबा ने ये फैसला कांग्रेस कमेटी पर छोड़ा है। माननीय टीएस सिंहदेव साहब हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी राजा और महाराजा रहे हैं। उनके बाप दादाओं का कई पीढ़ियों का संबंध है, हमारे बाप दादाओं का, हमारा उनका भी संबंध पीढ़ी दर पीढ़ी रहा है। हम सरगुजा से आते हैं, हम लोग राजनीति शुरुआत वहीं से करते हैं, उसी परिवार से और उन्हीं लोगों के साथ मिलकर शुरू करते हैं। राजनीतिक परिस्थिति आता है, कभी कभी हम 19-20 हो जाते हैं। देखिए, जो उन्होंने कहा था वो तो एकदम अनुचित था। वो ना तो स्वीकार्य है, न कभी हो सकता है। इस प्रकार की बेबुनियाद बात करना ये बहुत आपत्तिजनक है। रही आगे की बात जो रहती है, मैं माफ़ी करने में, ये सब में मैं कभी जीवन में मैंने विश्वास नहीं किया। आप सॉरी बोल दो और फिर वही गलती करो, फिर वही गलती करने के बाद फिर सॉरी बोल दो, फिर वही करो, तो कोई औचित नहीं रहता। आपके मन में वाकई में अगर ये लगता है कि हाँ कुछ ऐसी बात है जो स्थायी फिर रहती है, वो भाव अगर है, तो फिर बात सॉरी कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी बृहस्पति सिंह को माफी देगी, और माफी दे भी दे तो पार्टी में वापसी का रास्ता खुलेगा या नहीं? इसी को लेकर, यानी एक माफी को लेकर प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ चुका है। ऐसे तमाम लोगों को जो पार्टी के लाइन से भटक गए हैं और आना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर पार्टी के अनुशासन को, उनके दायरे को मानने के लिए तैयार हैं, तो उनके लिए इस पर विचार करना चाहिए। नेतृत्व विहीन कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं, और कांग्रेस अनिर्णय की स्थिति में है। एक और कांग्रेस पार्टी के बयान ये इशारा कर रहे हैं कि बृहस्पति सिंह की घर वापसी हो सकती है, तो वहीं बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस की चुटकी ले रही है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि अगर बृहस्पति सिंह की कांग्रेस में वापसी होती है तो राजनीति कितनी गर्माती है। विस्तार न्यूज के लिए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। बृहस्पति सिंह ने कांग्रेस में वापसी की इच्छा तो जता दी है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या टीएस सिंहदेव बृहस्पति सिंह को माफ करेंगे। और एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस में क्या उनकी वापसी के रास्ते अब तक खुले हैं।